Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम करने वाले हैं रीडिंग गाइस, वो करने वाले हैं लिब्रा ज़ोडिक साइन 2021 हॉरोस्कोप एंड प्रेडिक्शंस मीन्स तुला राशि का राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें होगा आपकी जो मंथली टू मंथली एनर्जी शिफ्ट होगा वो, और नंबर 2 पे जो चीज़ें आपको छोड़नी है जो आपके जर्नी के लिए सही नहीं है। नंबर 3 पे है आपका जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। नंबर 4 पे जिनको आप मानते हो उनका आपके लिए क्या मैसेज है। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो आपका स्प्रेड है इसमें जो एनर्जी निकल के आई है पहले मैं आपको वो बताती हूँ। इसमें ये निकल के आया है जो हमारे लिब्रा ज़ोडिक साइन वाले हैं उनकी एनर्जी ये है कि उनको कहीं ना कहीं पेंटिकल्स प्रॉब्लम आ रही थी, पेंटिकल्स की बहुत शॉर्टेज नज़र आ रही है उनकी एनर्जी में। और यहाँ पे अब 2021 में ये है कि उनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी सुधरने वाली है और उनकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। और साथ में ये है कि उनके जो भी उनकी जो डेस्टिनी है उसमें उनको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जिसके कारण उनकी डेस्टिनी में भी कुछ चेंज आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे आपके जनवरी मंथ की रीडिंग क्या है। जनवरी में आया है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि जनवरी में लिब्रा ज़ोडिक साइन वाले बहुत तेज होने वाले हैं, उनकी एनर्जी में बहुत तेज़ी से शिफ्ट आने वाला है। वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि उनको जो भी करना है उस चीज़ के लिए वो रेडी हो रहे हैं और उसमें उनको सक्सेस भी मिलने वाली है। मतलब जो वो कर्म करने वाले हैं उन कर्मों को वो बहुत ध्यान से करने वाले हैं और उनके अंदर से ही उनको ये स्ट्रेंथ मिलने वाली है कि आपको सिचुएशन को कैसे संभालना है कैसे नहीं। बट यहाँ पे ये भी आपको ख्याल रखना होगा कि इस उतावले मन में इस तेज़ी के कारण आपकी जो भी समस्याएं हैं उनकी तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स में बहुत तेज़ी से कर्म करने वाले हो, बहुत तेज़ी से कोई न्यूज़ आपकी तरफ आने वाली है जिसकी आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, उस चीज़ के बारे में भी आपको पता चलेगा जनवरी में। और फरवरी में ये आ रहा है कि जो भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इमोशनल लेवल पे आप अपने आप को डिसबैलेंस फील कर रहे थे, अब फेब में वो सब सिचुएशन आपकी सही होने वाली है, क्योंकि ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में है। रिवर्स में ये है कि आप हार्ट ब्रेक से बाहर निकल रहे हो और एक न्यू रिलेशन के लिए आगे बढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि ये जो न्यू रिलेशन आने वाला है आपकी लाइफ में ये आपके लिए बहुत हैप्पी होने वाला है और इस चीज़ के लिए आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी है। और साथ में ये भी बताता है 3 ऑफ सॉर्ड्स कि कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में थर्ड ऑफ पार्टी थी वो भी अब रिमूव होने वाली है, उसका भी बाहर निकलने का समय आ रहा है। अगर आपके बिजनेस में आपके कहीं पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत अनबन हो रही थी उस चीज़ के बारे में भी अब आपको पता चल जाएगा और रिलेशनशिप में भी आपको सब पता चलने वाला है। मतलब कि आपके सामने हर सिचुएशन क्लियर होने वाली है और आप हर चीज़ का सामना अच्छे से करने वाले हो। और इसी के कारण जब आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से करने वाले हो तब मार्च में आपकी जो एनर्जी आ रही है वो आई है 6 ऑफ वॉन्ड्स आई है रिवर्स में। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में बता रहे हैं कि मार्च में कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है आपकी लाइफ में जिसके कारण आप की जो भी प्लानिंग होगी वो थोड़ी सी डिले होने वाली है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते थे तो उसमें भी डिले होना है, अगर आपके पास कोई रिलेशनशिप था उसमें भी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और अगर फाइनेंशियल सिचुएशन है तो वहाँ पे भी, अगर आपको कहने का मतलब ये आ रहा है कि आपका मार्च में आपके हर प्लान डिले होने हैं तो आपको उस पर पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। आपको हर सिचुएशन को धैर्य के साथ रखना है। जितना उतावलापन आप जैन और फेब में लेके आ रहे थे अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत हो रही है मार्च में। और अप्रैल में आपकी एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है कि 10 ऑफ सोर्स आया है रिवर्स में।
तो 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है, तो ये बता रहा है कि अप्रैल में आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। आपको हर उस सिचुएशन के बारे में पता चला है जहाँ पे किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको मैनिपुलेट किया है, कहाँ पे आपको धोखा मिला है, कहाँ पे आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है। ज़िंदगी जैसे आपको एक हारा हुआ फील होने वाला है आपको अप्रैल में, क्योंकि जैन और फेब में आपकी एनर्जी कुछ ऐसी होने वाली है और मार्च में फिर आपकी एक हर एक चीज़ में स्टॉप लगने वाला है, जिसके कारण ना आपके पास कुछ टाइम होने वाला है कि आप हर सिचुएशन को अच्छे से समझ जाओगे और क्या होने वाला है उस चीज़ के बारे में भी। और मई में आपकी एनर्जी फिर आ रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स के रूप में। पेज ऑफ पेंटिकल्स रूप में यही बता रहा है कि आपके पास फाइनेंशियल जो आपकी सिचुएशन है आपको उसको बचा के रखना है, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से ही थोड़ी सी बिगड़ी हुई है वो अब यहाँ पे भी बिगड़ी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पेज है, पेज यही बताता है कि आपको पैसे की अहमियत नहीं पता है। आप पैसे की तरफ आपका जो ध्यान है, जो रवैया है वो बहुत ही लापरवाह हो रहा है। पेज इमेच्योर एनर्जी होती है जो कि ये सोचती ज़्यादा नहीं सोचती है, बस आपके जो प्लान होते हैं वो आपके माइंड में ही होते हैं। पेज होता है माइंड में ही होना है, सपने ही होने हैं। आपको उनको बिजनेस में रियलिटी में लेके आने की ज़रूरत है, जिसकी आपकी कमी हो रही है। और इसके बाद आपका क्या होने वाला है, जून में आपका आया है द एम्प्रेस। जून में आप 6 मंथ है और आप अपने जो पीछे आपके जैन फेब मार्च अप्रैल और मई में जो सिचुएशन हुई हैं उन सिचुएशन से आप एक लेसन लेने वाले हो, राइट। जब आप वो लेसन लेने वाले हो तो आपके जो भी लाइफ के जो चीज़ें होती है ना, जो भी हमारी लाइफ पे ज़रूरी पहलू होते हैं उनमें आपको कुछ ना कुछ सक्सेस मिलने वाली है। और आपका कोई भी प्लान है जिसके लिए आप काफ़ी देर से प्लानिंग कर रहे थे उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। और ये सक्सेस आपको ये भी बताने वाली है कि आपको भगवान के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप भगवान के साथ नहीं जुड़ रहे हो वहाँ पे आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी की भी स्टार्टिंग होने वाली है। आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी संभलने वाली है, जो आपके इमोशनल लेवल है वो भी समझने वाले हैं और आप अपनी हेल्थ के तरफ भी ध्यान देने वाले हो। और जिसके कारण जुलाई में द वर्ड आया है रिवर्स में। तो जुलाई में ये है कि आपने अपनी लाइफ का जो एक सर्कल है वो कंप्लीट किया है, चाहे उसमें बहुत से वो हुए हैं, आपको फिज़िकली मेंटली आप हर्ट हुए हो। और ये रिवर्स में आने के साथ ये है कि आपको बहुत सारी नॉलेज है जो आपको जून में हुई है, बट जुलाई में आपका ये रिवर्स में आने के कारण आपका फिर एक बार सर्कल घूमने वाला है। जो आपने बैक पे सर्कल किया था उसके बारे में सोच सोच के आपका वही सर्कल फिर से ऐसे ही घूमने वाला है। जहाँ पे आप जुलाई में अपने सर्कल से उल्ट जाने वाले हो वहाँ पे अगस्त में आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में यही बता रहा है कि आपके जो सपने हैं फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप जो भी मनी है उससे रिलेटेड काम ही नहीं कर पा रहे। अगर काम कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। आपका जो भी मतलब आप एक ऐसी चीज़ की तरफ भाग रहे हो जो चीज़ होना पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण आपका जो मनी का बहाव है वो कुछ जा रहा है, वेस्टेज की तरफ जा रहा है। और 21 अगस्त में आपको इसकी बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी और आपको हो सकता है कि पेंटिकल्स की फिर से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाए आपके अगस्त में। और जब अगस्त में आपको पेंटिकल्स प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी तो सितंबर में 8 ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है। 8 ऑफ वांड्स रिवर्स में फिर वही बता रहा है कि आपके जो सारे प्लान्स हैं वो फिर हवा में लटकने वाले हैं। तो किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो, किसी से बात ही नहीं करना चाह रहे हो, तो आपका जो सितंबर में है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला फल वाला नहीं है। उसमें भी आपको कुछ डिसपॉइंटमेंट आ सकती है आपकी लाइफ में। और जब ऐसा होने वाला है तो आपका अक्टूबर में आया है 3 ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। तो 3 ऑफ कप्स रिवर्स में बता रहा है कि अक्टूबर में आप एक सैडनेस एनर्जी में जाने वाले हो और बहुत ज़्यादा सैड होने वाले हो, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में से जो भी रिलेशनशिप जो भी जैसे भी जा रहे हैं उसके जाने का कारण क्या है, क्योंकि आपने टाइम पे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो इस चीज़ का आपको अक्टूबर में रियलाइजेशन होने वाला है।
और नवंबर में आपका आया है द हायरफेंट आया है। तो नवंबर में आपको अपनी सारी गलतियों के बारे में पता चलना है कि आप कहाँ पे गलत हो, कहाँ पे सही हो रहे हो। तो हायरफेंट आपको ये बताने वाला है कि आपको आपकी जो अंदर की आवाज़ आने वाली है वो ये बताने वाली है, आपको होनेस्ट होना है और कमिटमेंट देना है हर एक चीज़ के लिए। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में है उसको इम्पोर्टेंस देना सीखना होगा आपको नवंबर में। जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे तो दिसंबर में आपके 2 कार्ड लिखे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द चैरियट। नवंबर में आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन होने वाली है। दिसंबर में आपका एक बार फिर से चक्कर घूमने वाला है, जिसमें आपको जो इनर वॉइस आपको मिली है, जो आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, स्पिरिचुअल जर्नी, उसके बारे में आपको बहुत सी नॉलेज दी जाने वाली है, जिसमें भगवान भी आपके साथ देने वाले हैं और आपके जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसके बारे में आपको होने वाली है। आपके अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है और आप हर चीज़ को करने वाले हो। साथ में द चैरियट कार्ड आया है। द चैरियट कार्ड ये बता रहा है कि जो आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और हो सकता है कि आप में से बहुत से लिब्रा ज़ोडिएक साइन वाले हों, वो एक तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि द चैरियट कार्ड होता है ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है। तो दिसंबर में आपकी बहुत अच्छे से होने वाली है, क्योंकि नवंबर मंथ में ही जो सोल्स होती हैं उनके अवेकनिंग का टाइम होता है। और आपका भी अवेकनिंग का टाइम जो है नवंबर में है। द हायरफेंट इस चीज़ को पेश करता है, और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द चैरियट ये बता रहे हैं कि आपकी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सो आपकी मंथली रीडिंग यही निकल के आई है कि आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिचुएशन में भी आपको थोड़ी से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला है आपका, और आपको जहाँ पे आपकी थर्ड पार्टी थी, जहाँ पे तीसरे पर्सन की आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस थी, वो भी ख़त्म होने वाली है। और आपकी इस पूरी जर्नी में आपके जो एंजल्स हैं, नंबर 3 कार्ड आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, और एक 3 ऑफ एम्प्रेस जो है ये भी नंबर 3 कार्ड आता है, और द कप आया है। मीन्स ये बता रहा है कि आप 333 में हो, आप एंजल्स के साथ हो, आपके साथ में जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको ये फील होगा कि ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं ही हैं। अगर आपको फाइनेंशियल सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रही है, हो जाएगी सॉल्व, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी टाइम के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, और जो चेंज आने वाला है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी का, ट्विन फ्लेम जर्नी का आने वाला है, और उस चीज़ के लिए आपको रेडी होना है, आपको भगवान जी के साथ जुड़ना है। और अब आपको किन चीज़ों को छोड़ना है, उसमें है 8 ऑफ रोड्स आया है। आपको हवा में प्लान नहीं बनाने हैं, आपको इमेजिन नहीं करना है, कल्पना में नहीं रहना है, अपनी काल्पनिक शक्ति को आपको छोड़ना होगा। और द हाई प्रीस्टेस रिवर्स में है। आपको भगवान जी के साथ जुड़ने की बहुत ज़रूरत है, आपको अपने मेडिटेशन में रहना है। और द हायरफेंट रिवर्स में है, तो ये भी यही बता रहा है कि कमिटमेंट दीजिए रिलेशनशिप में, जहाँ पे भी होना है अपने साथ ऑनेस्ट हो जाइए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए है। और नाइट ऑफ कप्स, आपको अपने कर्मों को बहुत अच्छे से करना है और ध्यान से करना है। आप कहीं ना कहीं एक वो रवैया अपना रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है। सो आपके लिए यही है कि काल्पनिक दुनिया से बाहर आइए और सपनों की दुनिया से बाहर आइए, भगवान जी के साथ जुड़िए, और वही आपको सही मार्ग दिखाने वाले हैं, क्योंकि आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको यही बताने वाले हैं, प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। मीन्स आपको अपनी लाइफ में एक शुद्धता लाने की ज़रूरत है, और वो जो शुद्धता होती है अपने मन को साफ करने की। आपके मन में जो भी नेगेटिव भावना है आपको उसको निकालना है और एक लाइफ की करना है। प्यूरिफिकेशन मतलब ये है आपको अपने बॉडी माइंड एंड सोल में से उन चीज़ों को निकाल देना है जो अच्छी नहीं है, और लाइफ में भी उन लोगों को निकाल देना है जो आपको एक अनहेल्दी रिलेशनशिप दे रहे हैं। इस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना है, क्योंकि लेट योर सेल्फ स्पार्क एंड शाइन, क्योंकि आपके अंदर की जो शाइन है ना वो 2021 में बाहर आने वाली है, और उस चीज़ को रोकने के लिए बहुत से लोग आगे आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाने वाले हो तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें रोकेंगी जो आपको इस जर्नी में नहीं जाने देंगी। ठीक है, उसमें आ जाती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, और बहुत से रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, बट आपको इस चीज़ को बैलेंस करना होगा, और आप अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, क्योंकि रोज क्वार्ट्स आया है लव अगेन,
क्योंकि आपको फिर से प्यार होने वाला है, अपनी लाइफ से, अपने आप से प्यार होने वाला है। और जब आपको अपने आप से प्यार होने वाला होगा, तब आपके अंदर की जो शाइन है वो नेचुरली है बाहर आने वाली है। और उसके बाहर लाने के लिए आपको अपनी चीज़ों, अपनी लाइफ से उन चीज़ों को बाहर निकालना है जो अनहेल्दी हैं। ये है आपके लिए गाइडेंस। अब ये है कि जो आपके सोल कॉलिंग है, जिनको आप मानते हो, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। उनकी तरफ से आपके लिए यही मैसेज है, आपको सरेंडर करना है अपने डिवाइन को। अब आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है। और जब आप उनको सरेंडर करोगे तो आप किसी के कहने से नहीं करोगे, अपनी इच्छा से उन्हें सरेंडर करने वाले हो, क्योंकि ये आपकी एंजल्स कॉल है। आप उनको अच्छे से करने वाले हो और उसके बाद आप अपने आप से जुड़ने वाले हो, राइट। खुद से कनेक्ट होना है, कनेक्ट योरसेल्फ। और उस वक्त जब आप जुड़ने वाले हो जाओगे, तब आपको धारणाएं नहीं बनानी है और अनुमान नहीं लगाना है कि आपके साथ क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है बस अच्छा हो रहा है और उसको अपनाते जाइए। और जब आप इस चीज़ को अपना लोगे, तब आपके साथ क्या होना है, शिव शक्ति। मीन्स आप अपने ही अंदर अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने वाले हो, जहाँ पे आप अपने आप को डिसबैलेंस कर रहे हो। और इसलिए आपको एक रूहानी गुड से मिलने वाली है शक्ति। और रूहानी गुड्स वो जो आपको मैंने 333 बताया है, मीन्स आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर, वो आपको एक अंदर से शक्ति देने वाले हैं। और उसके बाद क्या बना, आपका जो आत्मा का सफ़र है वो स्टार्ट होने वाला है। आप खुद को फील करोगे कि आप डिवाइन के बच्चे हो। सो ये है आपके लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों की, उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है और ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाले हैं। ये उनका इस धरती पर आने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट था और वो उस कॉन्ट्रैक्ट का अब टाइम आ चुका है। 2021 में वो अपनी इस जर्नी के लिए जो भी उन्होंने तैयार किया था वो हो चुका है। और नवंबर में जाकर उनकी अच्छे से अवेकनिंग होने वाली है। और अभी जनवरी से ही उनको इसके साइन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कि उनकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। और कहीं ना कहीं जहाँ पे उनको फाइनेंशियल सिचुएशन आ रही थी, वो भी अब थोड़ी बैलेंस होने वाली है, जिससे उनका भगवान पे बिलीव होने वाला है और वो भगवान को बहुत अच्छे से मानने वाले हैं। और उनकी लाइफ में लव आने वाला है। लव में खुद से कमिटमेंट कीजिए, खुद से कनेक्ट हो जाइए, खुद की इनर वॉइस सुनिए और खुद को ही फील कीजिए और खुद से ही प्यार कीजिए। आपके लिए यही है 2021 में। आई होप गाइज ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइज सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्राइबर से ही मुझे सपोर्ट मिलेगी और मैं आपके लिए बहुत अच्छे से वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।